हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की हमारी जो स्पेशल क्लास है इसमें हम मस्ट डू टॉपिक्स मैथमेटिक्स क्लास 10 वीक आपका नेक्स्ट वीक की आपकी वर्कशीट्स आ गई हैं 10 to 15 अक्टूबर 2022, यानी 10 से लेके 15 अक्टूबर तक की आपकी ये वर्कशीट्स आई हुई हैं। इसमें देखिए पहले तो इन्होंने एक ब्लूप्रिंट जैसे दिया हुआ है कि करना क्या क्या है। डे 1 जो है उसमें रियल नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है, रिवीजन करनी है, रिवाइज द सिमिलर क्वेश्चंस गिवन इन वर्कशीट्स, एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न्ड चैप्टर। उसके बाद डे 2 में रियल नंबर्स के ऊपर आपका असेसमेंट होगा, असेसमेंट वर्कशीट आपकी आई हुई है। फिर डे 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसकी आपको रिवीजन करनी है इस चैप्टर की। रिवाइज द सिमिलर क्वेश्चंस गिवन इन वर्कशीट्स, एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न चैप्टर। डे 4 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसकी भी आपकी रिवीजन आई हुई है। रिवाइज द सिमिलर क्वेश्चंस गिवन इन वर्कशीट्स, एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न चैप्टर। और डे 5 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यही चैप्टर आएगा और इसकी असेसमेंट वर्कशीट आई हुई है। और उसके बाद जो डे 6 है इस वीक का, उसमें आपका प्रिपरेटरी ऑफ है फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है। इसके बाद आपकी आज की जो वर्कशीट है ये आती है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCTU ऑफ दिल्ली की मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 असेसमेंट वर्कशीट चैप्टर 1। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रियल नंबर्स। डेट है इस असेसमेंट वर्कशीट की 11 अक्टूबर 2022, यानी ट्यूसडे की आपकी ये असेसमेंट वर्कशीट है, क्योंकि मंडे को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, और ट्यूसडे को आपकी असेसमेंट वर्कशीट होगी। तो चलिए बेटा इस वर्कशीट को हम शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 व 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहला है 135 और 225 का HCF निकालना है, यानी 135 और 225 का HCF निकालना है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए बेटा हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 135 और 225 को। तो देखिए 135 और 225 का एक साथ गुणनखंड, यानी हम इसका फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। इसको पहले सबसे पहले 3 से कर दीजिए। 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, अगेन 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही यहाँ पे 225 को 3 से करेंगे तो 75 आएगा, अगेन 3 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कॉमन की बात करें, 3 यहाँ पे कॉमन है, अगेन 3 यहाँ पे कॉमन है और एक 5 कॉमन है। यानी HCF के लिए जो कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो क्या ऑप्शन में आपके पास 45 है? यस। कौन सा ऑप्शन में है? C। दैट मीन्स ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है इसका 45। और आपको बेटा ये जो सॉल्यूशन मैंने करवाया है, ये सॉल्यूशन भी आपको अपनी कॉपी में ज़रूर उतारना है, इसके मार्क्स भी आपको मिलते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। 840 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। 840 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 840 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से, गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से कर लेते हैं इसको, 420 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 210 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे 105 आ जाएगा, 105 को 3 से करेंगे क्योंकि वो अब 2 से नहीं जा सकता, 35 आएगा, फिर 35 को 5 से करेंगे 7 ज़ा और 7 को 1 से। अब देखिए 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम 5 और 7, यानी हम इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में कोई है कि नहीं।
ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा कि ये जो आपको 2 की पावर दे रखी है, देखिए 2 की पावर 3 है, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट है। और इसका जो सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है, ये सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर ज़रूर करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दो संख्याओं x और y के लिए xy बराबर 1344 और HCF xy बराबर 8, तो LCM xy ज्ञात कीजिए। फॉर टू नंबर्स x एंड y, इफ़ xy 1344 दे रखा है, HCF दे रखा है 8, तो आपको LCM निकालना है। तो देखिए पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का गुणनखंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिख दीजिए HCF इंटू LCM और यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब HCF आपको दे रखा है 8, LCM आपको नहीं पता, और संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको पता है 1344। तो यहाँ से LCM निकाल लेंगे आप। 1344 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो LCM में आपकी वैल्यू आ गई 168। डिवाइड करके देखिएगा 168 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 404 और 96 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि HCF इंटू LCM दोनों बराबर दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल है। तो बेटा दो नंबर आपको दिए हुए हैं, इनका HCF और LCM निकालना है और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के इसको वेरीफाई करना है। तो पहले 404 का हम निकाल लेते हैं HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले HCF निकालेंगे, 2 से इसको करेंगे तो 202 आ गया, अगेन 2 से करेंगे 101 आ गया, उसके बाद डायरेक्ट 101 से कर देंगे, इसको 2 से करेंगे 48 आ गया, अगेन 2 से करेंगे 24 आएगा, 2 से करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। अब कॉमन देखिए इसमें क्या है, 2 टाइम्स है, दैट मीन्स HCF जो है आपका वो 2 इंटू 2 क्या आ गया 4। तो ये सॉल्यूशन आपको निकालना है, लेकिन अभी हमने सिर्फ HCF निकाला है 4। अब हमें LCM भी निकालना है। तो LCM के लिए देखिए हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में रखते हैं, 404 और 96 को। तो 2 से करेंगे तो 202 और 48 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 से करेंगे 101 और 24 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे 101 एज इट इज़ रहेगा, 12 आ जाएगा, फिर 101 ऐसे ही रहेगा, 6 आ जाएगा, फिर 101 अगेन ऐसे ही रहेगा, 3 आ जाएगा, फिर 101 अगेन ऐसे रहेगा, 1 आ जाएगा, और लास्ट में आप 101 से ही करेंगे इसको तो 1 और 1 आएगा। ठीक है, अब इसको आपको LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर्स को। तो 2 इंटू 2 इंटू, देखिए 5 बार 2 है तो 5 बार मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया, उसके बाद 101। सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 9696, यानी आपका जो LCM है वो आ गया 9696। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका LCM भी आ गया, HCF भी आ गया, अब हम डालेंगे इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM और प्रोडक्ट होता है टू नंबर्स का, यानी गुणनफल होता है। प्रोडक्ट को आप इधर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर गुणनफल लिख दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल अभी मैंने इससे पहले लिख के बताया था। HCF आ गया आपका 4, LCM आ गया 96 और यहाँ पर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, यानी 404 और 96 को मल्टीप्लाई करना है आपको। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आ गया 38784, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो यहाँ पर इनको करने पे भी 38784 आ जाएगा। करके ज़रूर देखिएगा,
कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या होगा बेटा, इक्वल हो गए, तो दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये वेरीफाइड है, इसका आंसर सत्यापित है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर। 3 जो लोग थे वो एक साथ मॉर्निंग वॉक के लिए गए। 3 लोग सुबह की सैर के लिए एक साथ बाहर निकले। एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 एंड 40। उनके कदम की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 36 और 40 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी कि सभी अपने पूर्ण कदमों में समान दूरी पर चलें। तो जब मिनिमम दिया हुआ होता है तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, और जब मैक्सिमम निकालना होता है हमें कोई भी चीज़, तो हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो मिनिमम दिया है तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। हमारे पास 3 नंबर हैं, एक 30 है, एक 36 है एंड 40 है। तो इसको 2 से डिवाइड करिए, 15 आ जाएगा, इधर 18 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 15 तो सेम ही रहेगा, 9 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे, 15 सेम रहेगा, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 5 की जगह 5। 3 से करेंगे, 5 की जगह 5, 3 1 ज़ा 3, 5 की जगह 5। और लास्ट में 5 से कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 1 का 1, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम के लिए नंबर आपके पास क्या आया, 2 देखिए कितनी बार आया, 3 बार। उसके बाद 3 देखिए कितनी बार आया, 2 बार। और 5 आया 1 बार। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 360। तो आपका एलसीएम जो है वो 360 आ गया इस क्वेश्चन का, यानी 360 स्टेप्स जो लेने हैं उनको मिनिमम डिस्टेंस के लिए, जो अपना कवर करने के लिए उनको लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। तो चलिए पहले मैंने इसको अलग तरीके से आपके लिए लिख करके रखा हुआ है एमएस वर्ड में, तो वहाँ से इसको हम रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटा इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है हमारा, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन पहले हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो रैशनल नंबर है। देन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो हम रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो क्यू है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, एंड पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो रूट 5 की वैल्यू हमने लिख दी पी अपॉन में क्यू। क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्यू से, तो पी की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको स्क्वायरिंग लिख दीजिए, क्यू लगा दीजिएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों के हमने स्क्वायर करे तो ये बन जाएगा 5q स्क्वायर और ये बन जाएगा p स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो p स्क्वायर है इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि अगर हमने यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और p स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 5, तो हमने लिख दिया p स्क्वायर इज़ डिविजिबल 5 बाय 5। सो p इज़ डिविजिबल बाय 5, तो p भी 5 से डिवाइड होगा। अगर हम p की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं 5c रख दीजिए, फिर दोबारा से स्क्वायरिंग कर दीजिए इसकी, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड्स। तो p क्या हो जाएगा p स्क्वायर और 5c क्या हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसे हो गया ना, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर हो गया। फिर ये आंसर आ गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जब यहाँ अब p की जगह, अब p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो 5q स्क्वायर और p की जगह 25c स्क्वायर हो गया। तो q स्क्वायर यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो q स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5c स्क्वायर। दैट मीन्स जो q है, q इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि अगर c की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और q स्क्वायर बाय 5, c की वैल्यू निकाल दीजिए, तो डिवाइड बाय 5 हो गया। दस p and q हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5. So there is a contradiction as per our assumption. We have assumed p and q are co-prime, but here they are a common factor of 5. इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 5. The above statement contradicts our assumption. Therefore, root 5 is an irrational
नंबर। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो असेसमेंट वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा है। √5 जो है वो इरेशनल प्रूफ करना है, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है इस असेसमेंट वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन दैट √2 इज इरेशनल, दिया है कि √2 अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सिद्ध कीजिए कि 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, इसको भी मैंने MS वर्ड में तरीके से लिख करके सॉल्व किया हुआ है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से रीड करेंगे इसको। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पहले वही देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वही करेंगे। हमें दे रखा है √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। वी नो दैट द थ्योरम द प्रोडक्ट ऑफ एनी इरेशनल नंबर विद अ रैशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, कि कोई भी इरेशनल नंबर हो, अगर हम उसको रैशनल नंबर से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। सो सिंस वी नो 3 इज अ रैशनल नंबर, 3√2 इज इरेशनल नंबर हो गया। 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें p/q की फॉर्म में लिखना है, और जो 1 है 1 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। नाउ वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर। थ्योरम से प्रूफ होता है द सम ऑफ रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो यानी अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो भी वो इरेशनल नंबर निकल के आता है। ठीक है। So since we know 5 is a rational number, 5 + 3√2 is irrational. 5 रैशनल है, लेकिन 3√2 क्या है? इरेशनल। तो आंसर क्या आएगा हमारा? इरेशनल। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे। Thus we proved that 5 + 3√2 is an irrational नंबर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि वो इरेशनल नंबर है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो था, इसकी हमने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, देखिए यहाँ पर हमने इसको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। यही लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस असेसमेंट वर्कशीट का। तो हमारी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, इसके आंसर्स भी लिखने हैं, क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको हार्डवर्क करना है और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर दीजिए और शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट्स। और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।